प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में पूछा है खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या हैं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। तो पौधे एवं जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है, तो पौधे एवं जंतु इसका आंसर हो जाएगा। पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो सभी अनाज, गेहूं, चावल, मटर, फल और सब्जियां आदि। आगे है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली आदि। इसके बाद में क्या है, संघटक किसे कहते हैं। तो किसी भी खाद्य सामग्री को तैयार करने के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री या पदार्थ संघटक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे खीर बनाने के लिए दूध, चावल, पानी व चीनी आदि इसके संघटक हैं। आगे है इडली व चिकन करी बनाने में प्रयुक्त इडली व चिकन करी बनाने में प्रयुक्त संघटकों के नाम लिखिए। तो इडली में क्या है, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल इस्तेमाल करते हैं। चिकन करी का क्या है, चिकन है, मसाला, तेल, घी व जल। पादपों के खाद्य या खाने योग्य भाग क्या क्या होते हैं। तो पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य या खाने योग्य भाग कहते हैं। नोट, एक पौधे के एक से अधिक भाग खाने योग्य हो सकते हैं। आगे है पादपों के खाने योग्य भागों के नाम लिखो। तो किसी की जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, फूल व बीज खाते हैं। 5 पौधों के नाम लिखें और उनके कौन से भाग खाने में प्रयुक्त होते हैं हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा आलू क्या है, तना है। मूली जड़ और मूली क्या है, इसकी जड़ और पत्ती खाते हैं। सरसों क्या है, इसका तना भी खाते हैं, पत्ती भी खाते हैं और बीज भी खाते हैं। गाजर क्या है, इसकी जड़ खाते हैं। गेहूं क्या है, इसकी बीज खाते हैं। सीताफल क्या है, इसके फल व फूल खाते हैं। आगे है अंकुरण क्या है। तो बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। तो यहाँ पर एक देख सकते हो, जैसे बीज को हम बोते हैं उससे एक पतली चोंच बाहर निकलती है, जिससे ऊपर की तरफ निकलती है उसे प्रांकुर कहते हैं, नीचे की तरफ निकलती है उसे मूलांकुर कहते हैं, और इस प्रकार से एक पौधा बन जाता है। मकरंद या नेक्टर किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 में मधुमक्खियां फूलों से जो मीठे रस को इकट्ठा करती है उसे मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियां अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है। तो छत्ते में इकट्ठा करती है। मधुमक्खियों का छत्ता आपने देखा होगा। प्रश्न नंबर 12 है खाद्य पदार्थ भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। 3 प्रकार होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी किसे कहते हैं, बड़ा ही आसान है। वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद या पादपों से प्राप्त भोजन को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे, गाय, हिरन, बकरी व खरगोश। मांसाहारी किसे कहते हैं, वे जंतु जो दूसरे जंतु या जंतु उत्पाद खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। उदाहरण इसके हो जाएंगे शेर, बाघ और चील। इसके बाद में सर्वाहारी किसे कहते हैं, तो वे जंतु जो पादप व जंतु दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण मनुष्य को व बिल्ली। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 16, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे विभिन्न प्रकार का भोजन शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का सभी का भोजन अलग अलग है। दिए गए शब्दों से एक स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बाघ खालिस्तान है क्योंकि यह मांस खाता है, तो मांसाहारी इसमें आएगा। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे खालिस्तान कहते हैं, तो शाकाहारी आएगा। तोता केवल क्या है, पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं, तो जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, तो ये इसमें खालिस्तान हमने यहाँ पर भर दिए हैं। आगे कॉलम एक का कॉलम दिए गए खाद्य पदार्थों से सही मिलान करना है। यहाँ पर पहले में दूध, दही, घी, पनीर दिया हुआ है, तो ये सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो क्या इसकी शाकाहारी क्या होते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं। आगे अंकुरित बीज क्या है, तो उचित वातावरण, जल, वायु, ताप मिलने पर बीज से एक सफेद संरचना बाहर निकल आती है, उसी अंकुरित बीज कहते हैं। पादप के विभिन्न भागों को नामांकित आपको करना है, तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है। नीचे वाला ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फल है और ये पुष्प है। तो प्यारे बच्चों, अध्याय 1
भोजन कहाँ से आता है, इसके 20 प्रश्न बनते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपको समझा भी दिए हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लेंगे और अच्छी तरीके से समझकर याद कर लेंगे। धन्यवाद।